भगवान जिस परिस्थिति में रखता है, या तो उसमें चुपचाप रहिए और या तो उसके लिए प्रयास कीजिए कि हम लोग मिलजुल कर कुछ ऐसा करें कि तुम जो चाहते हो वैसा हो जाए। अब आज मैं तुम्हें वो प्रकल्प, वो विकल्प, वो व्यवस्था, वो साधन बताऊंगा जिससे तुम्हारी लव लाइफ ठीक होगी, पर्सनल लाइफ ठीक होगी, मैरिटल लाइफ ठीक होगी और तुम्हारी निजी लाइफ ठीक होगी। तुम्हारी निजी लाइफ में किसी भी प्रकार का कोई डिप्रेशन हो, कोई सेपरेशन है और कोई भी अगर एंजाइटी, अमाद, प्रमाद, अवसाद है, तो आज का दिन तुम्हारा है। तकलीफें, मुसीबतें किसी को भी हो सकती है। पद्म पुराण के पहले श्लोक में लिखा है, अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यं तराहस्ति। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है जो अपवित्र भी है वो भी पवित्र हो सकता है परमात्मा के पास। पवित्रा या अपवित्रो वा, कोई पवित्र है या अपवित्र है, दोनों परिस्थिति में। और सर्वावस्थांगतो विवा, पूरा शरीर, तुम सुखी हो, तुम दुखी हो, तुम तकलीफ में हो, हर परिस्थिति में भगवान तुम्हारी मदद करें। मैं बताऊंगा कैसे तुम्हारे रिलेशनशिप को बेहतर बनाया जा सकता है। मैं बताऊंगा कि तुम्हारे पारिवारिक लाइफ को, तुम्हारे दाम्पत्य लाइफ को, तुम्हारे शादीशुदा जीवन को, वैवाहिक जीवन को, तुम्हारे अपने परिवार को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। क्या तुम्हारे अपने परिवार को ठीक करने के लिए तुम सक्षम और खड़े हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे परिवार को बेहतर बना दिया जाए? क्या तुम अपने परिवार के लिए कुछ क्षण, कुछ मिनट अपने दान देना चाहते हो? अगर हाँ, तो आप इस वीडियो को लाइक करो और इस वीडियो को बड़े प्यार से देखते रहो, क्योंकि आज आपको मैं आपके परिवार के लिए, आपके घर के लिए और आपके निजी रिश्तों के लिए मजबूत बनाने का रास्ता और ढंग बताने वाला हूं। कैसे तुम्हारा तलाक बच सकता है, कैसे तुम्हारे रिलेशनशिप बेहतर हो सकते हैं, कैसे तुम अपने हर रिश्ते को महत्वपूर्ण और बेहतर बना सकते हो और कैसे तुम सफल हो सकते हो। तुम्हारी सफलता का क्या प्रकार है और वो कैसे प्राप्त हो सकता है, वो सब चीजों पर मैं चर्चा करूंगा आज। मकर संक्रांति सर पर है। 14 तारीख को मकर संक्रांति मनाई जाएगी। 14 ही तारीख को तिलशटी एकादशी भी है। चावल इसमें स्पर्श करने हैं कि नहीं, चावल लेना है कि नहीं, चावल स्पर्श कर सकते हैं, खा सकते हैं, दान कर सकते हैं या नहीं। 99.9% लोग कह रहे हैं कि चावल स्पर्श नहीं कर सकते। तुम्हारी लव लाइफ पर भी बात करूंगा, तुम्हारे रिलेशनशिप पर भी बात करूंगा, तुम्हारी पारिवारिक लाइफ पर भी बात करूंगा और तुम्हारी निजी लाइफ पर। तुम अपने वंश के लिए, तुम अपने परिवार के लिए क्या कर सकते हो, परिवार को कैसे बेहतर बना सकते हो, घर बैठे कैसे आज क्या सब चीजें ठीक कर सकते हो, उस पर चर्चा करूंगा। पर आज पहले आपको जो तिलषष्ठी एकादशी पड़ रही है, यह संयोग 23 वर्षों के बाद बन रहा है। पहले 2003 में और अब 23 वर्षों के बाद पुनः यह संयोग बन रहा है। यह संयोग बहुत अद्भुत, बहुत अलौकिक है। आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान केंद्रित कराकर आपको बता रहा हूं कि आप तिल, गुड़, घी, गर्म कपड़े, देसी घी, द्रव्य और अथवा अनाज का दान कर सकते हो। इसमें इस दान का बड़ा प्रबल लाभ मिलता है, बहुत बहुत व्यापक लाभ मिलता है, कई हजार गुने ज्यादा फायदा मिलता है। अब प्रश्न उठता है कि क्या एकादशी होने की वजह से उस दिन चावल नहीं बनेंगे क्या, खिचड़ी नहीं बनाई जाएगी क्या? तो तमाम लोग अलग अलग बात कर रहे हैं। कोई कह रहा है गेहूं की खिचड़ी बनाइए, कोई कह रहा है समा की खिचड़ी बनाइए, कोई कह रहा है तिल की खिचड़ी बनाइए, कोई कह रहा है दान करिए पर खाइए नहीं। तमाम अपनी अपनी लोग राग लाप रहे हैं। इसका कारण यह है कि ये सोशल यूनिवर्सिटी जो है, ये सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए लोग अज्ञानी हैं, वो शास्त्र नहीं पढ़ना चाहते, इसलिए उनको पता नहीं है। आप सबसे पहले तो ये समझिए कि 14 तारीख को एकादशी होने के बावजूद आप चावल स्पर्श कर सकते हैं, आप चावल दान कर सकते हैं, आप चावल खा सकते हैं, आप चावल को पूरी तरह से प्रयोग कर सकते हैं। ये पूरी की पूरी तरह से अनर्गल है और इस पर एक रत्ती की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं जगत गुरु हूं। इस देश में जितने भी महापुरुष हैं, जितने भी गुरु जी हैं, उन सबका भी गुरु जी हूं मैं। और मैं जाजम से बनाया हुआ गुरु हूं। मैं स्वयं हूं नहीं हूं, स्वयं अपने आप को गुरु जी नहीं लिखता। मुझे 13 के 13 अखाड़े मानते हैं, इसलिए मैं आपको ये बात कह रहा हूं। पढ़ी लिखी बात आपको बता रहा हूं। शिक्षित
और तकनीकली आपको बातचीत कर रहा हूं। आप चावल का दान कर सकते हैं, चावल खा सकते हैं, चावल प्रयोग कर सकते हैं, चावल बिल्कुल निषेध नहीं है एकादशी होने के बावजूद भी। उसका बड़ा कारण आपको बता रहा हूं। हमेशा पर्व की प्रधानता होती है। हम लोग जब कोई अनुष्ठान करते हैं, कोई यज्ञ करते हैं, तो हर देवी देवता का अपना प्रधानता होती है। गणेश जी का कोई पूजन हो तो हम उसमें कहते हैं तुम ब्रह्मा, तुम विष्णु, तुम रुद्रस, तुम अग्निस, तुम वायुस, तुम सूर्यास, तुम चंद्रमास, तुम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम, तुम ही सब कुछ। देवी जी का हो तो हम उनको भी यही कहते हैं, सर्वस्वरूपी सर्वेशी सर्वशक्ति समृद्धे भयविस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। शंकर जी का हो तभी भी यही कहते हैं, नमः संभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च महेश्वराय च, नमः शिवाय त्रिपुराय च। कृष्ण का हो तब भी हम यही कहते हैं, राम का हो तब भी हम यही कहते हैं, रामानंद स्वयं रामो परातुर्भूतो महीतले। तो जब सबके लिए हम प्रधानता मानते हैं तो पर्वों की भी प्रधानता है। दीपावली के दिन दीप की प्रधानता है, नवरात्रि में व्रत और उपवास की कन्या पूजन की महानता है। तो ये खिचड़ी दिवस है और यहां खिचड़ी की महानता है। एक तो चावल स्वतंत्र नहीं है, इसमें दाल साथ में है, तो चावल रहा नहीं पहले तो। दूसरी बात, जब कभी भी प्रधानता की बात आती है तो वहां बाकी छोटे मोटे सूत्र गौड़ और मौन हो जाते हैं, परमहंस हो जाता है। इसको गंभीरता से समझना। जैसे मंगलवार को तिल चटकाना मना है, मंगलवार को आप यज्ञ में तिल नहीं डाल सकते। अगर यज्ञ 9 दिन की होगी तो क्या मंगलवार यज्ञ स्थापित कर दी जाएगी, स्थगित कर दी जाएगी? नहीं, 9 के 9 दिन यज्ञ होगी तो उसमें क्या मंगलवार नहीं आएगा? तो अगर मंगलवार आएगा तो उस दिन क्या किया जाएगा? उस दिन भी तिल चटकाए जाएंगे, उस दिन तिल डाले जाएंगे, यज्ञ में बिल्कुल डाले जाएंगे। तो ऐसे ही हमेशा प्रधानता पर्व की है। तुम्हारा जन्मदिन पड़ रहा हो और उसी दिन कोई ऐसी बात आ जाए कि आज के दिन तो ऐसा नहीं करते, तो जन्मदिन शिफ्ट नहीं हो सकता। तिथि में भेद हो सकता है कि वो उदया तिथि है या नहीं है, कितने बजे से लग रही है, वो कितने अंश पे लग रही है। तिथि वारम च नक्षत्रम योगः करणमेव च, ये 5 अंग का पंचांग ये निर्धारित करता है तिथियों को। तिथियों से बड़ा पर्व है, पर्व से बड़ा महापर्व है, और महापर्व से बड़ा परमात्मा पर्व का निर्धारण करने वाला वो ग्रहों से बहुत बड़ा है अनुग्रह। तो उस अनुग्रही व्यवस्था पर, क्योंकि ये आपको पता है मकर संक्रांति क्या है? मकर संक्रांति भगवान भुवन भास्कर, भगवान सूर्य आपकी सारी की सारी राशियों से भ्रमण करते करते जब मकर राशि पर आते हैं, अपने पुत्र की कर्म के प्रधान की राशि में जब आते हैं और दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं, आप दाहिने घूमते हो या बाएं घूमते हो, तो वो भी दाहिने बाएं घूमते हैं, सूर्य भी। तो सूर्य दाहिने से जब बाएं की ओर करवट लेते हैं, उत्तरायण होते हैं और मकर में प्रवेश करते हैं, तो एक अद्भुत संयोग बनता है जिसको आप मकर संक्रांति कहते हो। दान और दया ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, तुम इसको एक ही समझते हो। तुम्हें लगता है दान भी वही है और दया भी वही है, इसलिए तुम अक्सर इसमें भ्रमित हो जाते हो और अक्सर तुम कंफ्यूज हो जाते हो। दान अलग है, दया अलग है। दान श्रेष्ठ को करते हैं, दया हमेशा निम्न के साथ करते हैं। दया तुम उसके साथ करते हो जो तुम्हारी दया पाकर कृतज्ञ होता है, तुम्हारे लिए धन्यवाद प्रेषित करता है, तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर खड़ा होता है और तुम्हारी ईगो सेटिस्फाइड होती है कि तुम बहुत बड़े आदमी हो। दान वहां किया जाता है जिसको तुम पैसे और संपत्ति देने के बाद तुम कृतज्ञ होते हो कि तुमने मेरी संकट ले लिए, मेरे पाप ले लिए, मेरे दुख ले लिए, तो तुम कृतज्ञ होते हो। तो दान और दया में ये भाव में बहुत 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 अंतर है, और इस अंतर को समझने के लिए तुमको थोड़ा सा गहराई में उतरना पड़ेगा। आज मैं रिश्तों की, रिलेशनशिप की महत्वपूर्ण बातों पर भी चर्चा करूंगा। आज मैं उस पर भी बात करूंगा कि तुम कौन से उपाय से, कौन से सॉल्यूशन से, किस समाधान से, किस मंत्र से जीवन में बेहतर हो सकते हो, उस पर भी बात करूंगा। मैं उस बात पर भी चर्चा करूंगा कि तुम कैसे कैसे अपने संकटों से दूर हो सकते हो। संकटों को विनाश करने के लिए, मनचाहा ब्याह करने के लिए, मनचाही परिस्थिति पाने के लिए, कोई नहीं मान रहा हो उसको मनाने के लिए, हर हाल में अपने काम को पूरा करवा लेने के लिए एक मंत्र बता रहा हूं, इसका ध्यान रखना। मंत्र ये मार्कंडेय पुराण का मंत्र है और बहुत पावरफुल मंत्र है। इस मंत्र को सिद्ध भी नहीं करना पड़ता, ये पहले समय से काम करने लगता है।
है। बस इस मंत्र का निरंतर जाप करना पड़ता है। आप पूरी श्रद्धा से स्नान ध्यान करके पवित्र होकर के लाल आसन पर बैठकर भगवती को प्रणाम करते हुए इस मंत्र का जाप करो। तुम जिसे चाहते हो, तुम जिससे प्रेम करते हो, जिससे शादी करना चाहते हो, जिसको तुम पाना चाहते हो, जिसके होना चाहते हो, जिसको तुमने अपना सर्वस्व मान लिया है, वो सब तुम्हारा हो जाएगा। तुम्हारा घर परिवार वंश कुटुंब बच जाएगा और तुम जीवंत हो उठोगे। मंत्र क्या है? यम यम चिंतयते कामं तम तम प्राप्तनोति निश्चितम परम ऐश्वर्यमतुलम प्राप्स्यते भूतले पुमान। तो ये सारी की सारी सिचुएशन, ये सारी की सारी स्थिति आपके पक्ष में हो जाएगी। आप जैसा चाहते हो, आप जिस तरह चाहते हो, आप जिस वे में चाहोगे, वो सब संभव हो जाएगा। आज वो 10 चीजें भी मैं आपको जैसा कह रहा हूं मैं बताऊंगा। आज 10 प्रमुख चीजों पर भी मैं चर्चा करूंगा जो तुम्हें धन्यवाद करनी चाहिए रोज, एवरीडे। और अगर ऐसा भी करने लगे तो तुम्हारे लव रिलेशन, रिश्ते, संबंध, व्यापार, दुनिया भर की चीजें सब ठीक हो जाएंगी। तुम्हारी दिक्कत किस संदर्भ में है, एक शब्द में लिख करके मुझे टैक्स करो। अगर तुम लव लाइफ में परेशान हो तो लव लिखना, मैरिटल लाइफ से परेशान हो तो मैरिज लिखना, और मैरिज नहीं हो रही है उसके लिए परेशान हो तो शादी लिखना। अगर मनचाहा ब्याह करना चाहते हो तो लव मैरिज लिखना। बस एक एक शब्द से लिखना शुरू करो तो मुझे पता लगेगा तुम्हारे यहाँ परसेंटेज में तुम कौन से ज्यादा लोग हो, मैं उसी पर चर्चा करूंगा। मुझे पता है कि तुम लव पर वाले ज्यादा लोग हो, तुम्हारी लव प्रॉब्लम ज्यादा है। बहुत सारे लोग लव रिलेशनशिप के वाले हमारे साथ जुड़ते हैं। तुम्हारे पास जब गाड़ी में टायर होते हैं तो वो घिस जाते हैं, तुम्हें बदलना पड़ता है। इस मोबाइल को सामने रखो और आंखें बंद करके सुनो। पर एक बात और, इस वीडियो को लाइक भी कर लो। इस वीडियो को जब लाइक करोगे तो किसी का कल्याण भी हो जाएगा, तो तुम्हारे कारण से किसी और के जीवन में प्रकाश आएगा, इसलिए लाइक जरूर करिएगा। तो मैं पहला धन्यवाद इसलिए करवा रहा हूं तुमसे। पहला धन्यवाद करना परमात्मा को रोज रात्रि में, क्योंकि गाड़ी का टायर घिस जाता है, बदलना पड़ता है। तुम्हारा टायर कभी, यानी तुम्हारा जो तलवा है वो कभी भगवान ने घिसने नहीं दिया। पूरा जीवन एक ही तलवा चलता है, तो वो उसने ऐसा टायर लगा के दिया है पैरों में, वो कभी घिसता नहीं है, जीवन भर चलता है। तो पहला धन्यवाद इसलिए। शरीर में 75% पानी होने के बावजूद भी लाखों रोम छिद्र हैं, कभी पानी बाहर नहीं निकला, कहीं बैलेंस नहीं बिगड़ा और किसी चीज से पानी अस्त व्यस्त नहीं हुआ। तो दूसरा धन्यवाद इसलिए कि परमात्मा ने ऐसा मैकेनिज्म बनाया है कि वो आपको हर तरह से बैलेंस करता है। तो तुम्हारे प्यार में तुम्हारी मदद क्यों नहीं करेगा? बस वहीं वापस आ रहा हूं, कहीं हिलना मत, जाना मत। तुम्हारे लव लाइफ, तुम्हारी पर्सनल लाइफ, तुम्हारे रिलेशनशिप, तुम्हारी पारिवारिक लाइफ पर सीधी चर्चा करूंगा। इसका सबसे बड़ा कारण तो बस एक ही है, लोगों की दुर्भावना, लोगों की कुदृष्टि, लोगों की नजर लग जाना, लोगों का किया कराया, लोगों का बुरा विचार, लोगों की ईर्ष्या द्वेष, लोगों का तुम्हारे प्रति जलन भाव रखना, ये सबसे ज्यादा नुकसानदेह है इसमें। अगर तुम सफल नहीं हो पा रहे हो, अगर तुम सक्षम नहीं हो पा रहे हो, अगर तुम किसी भी चीज में पास नहीं हो पा रहे हो, अगर तुम हर संभव कोशिश कर रहे हो फिर भी चीजें गड़बड़ा रही हैं, अगर तुम सब कुछ करके हार चुके हो, तुम हर संभव प्रयास करके फिर भी असफल हो रहे हो, तो इसमें सबसे बड़ा कारण क्या है? कुदृष्टि का। सबसे बड़ा रीजन क्या है? नजरों का। हमारे यहाँ 4000 लोगों की टीम पिछले 26 सालों से काम कर रही है, उसके बावजूद हम लोग हर बार इस बात पर खड़े हो जाते हैं कि नजर लगने का एक प्रॉब्लम है, जिस प्रॉब्लम की वजह से तमाम चीजें गड़बड़ा जाती है, तमाम चीजें हाथ से छूट जाती हैं। तो आप निश्चित तौर पर समझना, वो कभी भी आपको मिलेगा ही नहीं, कभी नहीं हो सकता। हाय करने के लिए, किसी की नजर लगने के लिए मंत्र की जरूरत नहीं है। कोई कोई व्यक्ति ही ऐसा होता है, कोई कोई इंसान ही ऐसा होता है। तुम्हारे किसी भी रिश्ते में, किसी भी संबंध में, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो ये लव विद एस्ट्रोलॉजी चैनल है। यहाँ लव, रिलेशनशिप, पारिवारिक लाइफ और तुम्हारे किसी भी चीज में जब तुम हार रहे होते हो तो हम मदद करते हो, और आज के आज जितवाते, कल तक बात नहीं पहुंचेगी। ये सारे के सारे संकटों का कारण क्या है? ये सारी की सारी अव्यवस्थाओं का रीजन क्या है? इसका सबसे बड़ा रीजन तो मैंने बताया, जैसे नजर लग जाना, कुदृष्टि लग जाना, किसी का बुरा विचार आपके प्रति काम करने लग जाना। देखो लक्ष्मण कहते हैं परशुराम से, बोले यहां कुंभड़ू बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मर जाही। यहां कुमड़े की बतिया है क्या कोई? तो जब लक्ष्मण जैसा व्यक्ति
जरा ध्यान से समझना। जो राम का, भगवान का, परमात्मा का भाई है, वो जब ये कह रहा है कि कुदृष्टि लगती है, दूर से उंगली दिखा दो तो कद्दू और लौकी का वृक्ष मर जाता है, तो अगर कद्दू और लौकी का वृक्ष मरता है उंगली दिखाने से, कुदृष्टि क्यों नहीं लगती होगी? जब तुम हर जगह अटक रहे हो, जब तुम्हारा चारों तरफ से मामला गड़बड़ा रहा हो, जब तुम्हारा सब तरफ से अंधकार हो रहा हो, तुम खूब काबिल होने के बावजूद हर बार असफल हो रहे हो, अगर तुम्हारी काबिलियत हर बार तुमको धोखा दे रही है, हर बार तुमसे ज्यादा सामान्य लोग ज्यादा ऊपर निकल जा रहे हो और तुम वहीं अगर खड़े हो, तो तुमको क्या करना है? तुम्हें थोड़ा सा अपने घर का पुराना चोकर लेना है, उसमें नमक मिला करके एक रोटी बनानी है और नमक बना करके, रोटी बना करके उसके ठीक ऊपर खूब अच्छी तरीके से हल्दी लगा दीजिए और उस हल्दी के ऊपर लिखिए कम, का के ऊपर अम की बंदी, और इसको एक तरफ से पूरा जला दीजिए। जलाने के बाद अपने ऊपर से 3 बार उतार करके गाय को रविवार, मंगलवार, शनिवार, गुरुवार, इन दिनों में से किसी भी दिन खिला दीजिए। पहले क्षण से, पहले मिनट से, पहले ही सेकंड से फायदा होगा। अगर तुम्हारे ऊपर समस्या है, अगर तुम्हारे ऊपर नजर लगी है, अगर तुम्हारे ऊपर किसी ने कुछ किया हुआ है, अगर तुम्हारे घर के ऊपर कुछ किया है, घर का माहौल बिगड़ जाता है इससे, घर का सिचुएशन ठीक नहीं रहता, घर में अंधेरा लगने लग जाता है, घर में दुर्गंधी आने लगती है, घर में मन नहीं लगता, घर के खाने का स्वाद अच्छा नहीं लगता, बाल झड़ने लग जाते हैं, दुर्गंधी शरीर से आने लग जाती है, लोगों से अनायास झगड़े होने लग जाते हैं, लोग खूब बुराइयां करने लग जाते हैं, तुम्हारे लिए खूब अगड़म बगड़म बुरे बात करना शुरू कर देते हैं लोग, और स्वप्न में अगड़म बगड़म दिखता है, बुरी चीजें दिखाई पड़ने लगती हैं, खराब स्वप्न आने लगते हैं, दुस्वप्न जन्या सकलाम धूपम, ऐसा वेद बोलता है, दुस्वप्न आने लगते हैं। तो इसके लिए क्या करें? पुलिसमी शमयते पापम और शमीलो है गगंडकी धावन अर्जुन वाराणाम शिवस्य प्रियवादनी। भगवान शंकर को शमी पत्र निरंतर चढ़ाइए। जितना ज्यादा आप भगवान शंकर को शमी पत्र चढ़ाओगे, उतना इन बुरी चीजों से आप बचना शुरू हो जाओगे। तुम्हें अगर नहीं भी आता लाइक करना, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, वो एक अंगूठे का जो निशान है उसको टच करना है बस, उतना सा तो काम है, उतने भर से तुम्हारा लाइक हो जाएगा। मैं तुमसे कह रहा हूं, अगर तुम्हारे ऊपर तंत्र मंत्र है, अगर तुम्हारे ऊपर किया कराया है, अगर तुम्हारे ऊपर बुरे विचार हैं, अगर किसी की कुदृष्टि, किसी की नजर लग गई है, अगर तुम्हारे ऊपर किसी बुरे साये का प्रभाव है, अगर तुम्हारे ऊपर कोई खराब शक्ति लगी हुई है, कोई बैड एनर्जी तुम्हारे साथ काम कर रही है, कोई बैड थॉट्स तुम्हारे साथ काम कर रहा है, तुम्हारा पिछला कोई कर्मा तुमको दौड़ा रहा है, ये सारी की सारी परिस्थितियों में सबसे पहले क्या होता है मालूम? तुम्हारे काम खराब होने लगते हैं, तुम्हारी ताकत तुम्हारे काम नहीं आती, तुम्हारी ही चीजें तुम्हारे लिए बन नहीं पाती, तुम्हारी ही चीजें तुम्हारे लिए बेहतर नहीं हो पाती, तुम कितने ही काबिल हो उसके बावजूद सफल नहीं हो पाते हो। असफलता का बार बार मुंह देखना पड़ता है, बार बार तुम कर्जे में आते हो, बार बार तुम्हारे घर में रोग तुम्हारे घर को नहीं छोड़ते, तुम्हारे घर से दवाइयां नहीं बंद हो पाती, तुम्हारे घर से वकीलों के खर्चे बार बार जाते हैं। शनि और मंगल और राहु एक साथ पूरी कुंडली में कहीं बैठा हो, ऐसे घरों में डॉक्टर और वकील हमेशा पैसे लेके जाते हैं, कंटिन्यू कोई कोई लेता ही रहेगा, कोई ऐसा दोस्त बना रहेगा जो वकील होगा और डॉक्टर होगा। तो अगर तुम्हारे ऊपर कोई बुरी प्रभाव है, तलाक की नौबत आ गई है, रिश्ते खराब हो गए हैं, परिवार में रोज झगड़े हो रहे हैं, रोज विवाद हो रहे हैं, रोज एक दूसरे के प्रति लोग बुरी बातें कर रहे हैं, घर का माहौल पूरी तरह से बिगड़ गया है, कारण क्या है? शनि मंगल एक साथ होगा, गुरु और बुध एक साथ होगा, या तो बृहस्पति और बुध एक साथ होगा, और तुम्हारे लड़कियों के आगे से, यहां से, इस जगह से बाल झड़ने लग जाते हैं, यू और गोल गोला बन जाता है, इससे सब खराब होने लग जाता है। और एक बात कहूं, तुमको कब लोग छोड़कर चले जाते हैं, कब तुम्हें धोखा देते हैं, कब तुम्हारे साथ फरेब करते हैं, कब तुम्हारा रिश्ता पूरी तरह से बर्बाद होता है मालूम? जब तुम्हारा कार्मिक अकाउंट खराब होता है। एक से अधिक रिलेशनशिप अगर बनाओगे तो इसका किसी न किसी तरह से तुम्हारा फर्क पड़ेगा और तुम पर इसका 100% इंपैक्ट आएगा। तो सुधरना है, ठीक रहना है, अपने चरित्र को चित्र से ज्यादा संभाल कर रखना है। चरित्र अच्छा होगा तो चित्त अच्छा होगा,
चरित्र अच्छा होगा तो जीवन में सब अपने आप प्राप्त होने लग जाएगा। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का रोज पाठ करने वाले लोगों के घर में तंत्र मंत्र थोड़ा कम होता है और प्रभाव कम पड़ता है। अघोर तंत्र का पाठ करने वाले लोगों के जीवन में इसका प्रभाव कम पड़ता है। भैरव चालीसा रोज पाठ करने वालों पर इसका प्रभाव कम पड़ता है। काले कुत्ते को इमरती बुधवार के दिन खिलाने से, रविवार के दिन खिलाने से ऐसे लोगों को बुरी चीजों का प्रभाव कम पड़ता है। नजर ज्यादा लग गई हो तो सबसे जल्दी आसान तरीका क्या है? गाय जहां मिल जाए देसी, उसकी पूंछ से अपने आप को ऊपर से नीचे की ओर 3 बार झाड़ दें। ये रविवार मंगलवार होना चाहिए। ऐसा करते ही सब ठीक हो जाएगा। और सबसे सरल तरीका, कोई गुरुजी मिल जाए, लेट कर माथा रख करके प्रणाम कीजिएगा। बस इतने भर से पूरी दुनिया की अबलाए बलाए सब समाप्त हो जाएगी। कोई सिद्ध संत स्वयंभू नहीं होना चाहिए। स्वयंभू में क्या फर्क है? स्वयंभू संत वो होता है जिसने अपने आप को कहा जो कह रहा मैं संत हूं, और सही संत वो होता है जिसको जाजम बनाता है। जाजम मतलब अखाड़े जिनको बनाते हैं। कोई महामंडलेश्वर हो, कोई मंडलेश्वर हो, कोई जगत गुरु, जैसे हम जगत गुरु हैं। जगत गुरु इस देश में 4 ही होते हैं, 4 शंकराचार्य, 4 जगत गुरु होते हैं, उसमें से एक हम हैं। तो इस प्रकार का कोई संत आपको मिले, उसके को लेट कर प्रणाम करिए। सिद्ध संत कोई भी मिले उसे लेट कर प्रणाम करिए। उसके माथे, अपना माथा उसके शीश, उसके चरणों में रखिए अपना शीश, और उसे प्रणाम करिए, उसे नमन करिए। ऐसा करने से, माघ के महीने में संतों को दान करने से, ब्राह्मणों को जिवाने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, द्रव्य दक्षिणा दान करने से आपके जीवन में अलौकिक परिवर्तन आते हैं और हजारों हजार गुना फायदा मिलता है। सबसे ज्यादा रिश्ते कब टूटते हैं? मैं रोज ये बात बताता हूं, अविश्वास में। अविश्वास का पारा जब बढ़ता है। अब तुम कहोगे मैं बहुत विश्वास करता हूं या करती हूं। मैं कहूंगा बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। विश्वास किसको कहते हैं वो आप जानते नहीं, बस इसीलिए तुम्हारे रिश्ते खराब हो जाते हैं। तुम विश्वास को जानते नहीं, इसी कारण से तुम अपने जीवन में सफल नहीं हो पा रहे हो। कितनी बार हम किसी को देखते हैं, हमें लगता है ये तो बहुत सुंदर है, ये तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत बेहतरीन है, ये तो सफल हो जाना चाहिए, पर उसको खुद को अपनी क्वालिटी नहीं पता, इसलिए वो असफल हो जाता है। आपकी असफलता के पीछे एक सबसे बड़ा कारण क्या है कि तुमको तुम्हारे बारे में नहीं पता है। नो योर सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल। जब तुम अपने आप को समझोगे, अपने आप को जानोगे, तो तुम जल्दी सफल हो जाओगे। तुम्हारे की सफलता के पीछे तुम्हारी अपनी मेहनत और परिश्रम के साथ तुम्हारा सही डायरेक्शन, सही इंडिकेशन और सही डिसीजन आपको 100% सफल बनाते हैं, 100% तुमको बड़ा बनाते हैं। आंख बंद करिए और बोलिए पापो हम। क्या बोलना है? पापो हम। ये बोलते ही आंख बंद रखिएगा और कुछ मत सोचिएगा। तुम साधक हो तो भी लाभ मिलेगा, तुम सात्विक हो तो भी मिलेगा, तुम आस्तिक हो तब भी मिलेगा, और तुम नास्तिक हो तब भी तुम्हें लाभ मिलेगा। इसलिए डटे रहना, आंख बंद करके। आज स्वाद को चखो, फिर विश्वास करना। आज के बाद आंख बंद करिए और बोलिए पापो हम। फिर बोलिए पाप कर्मा हम। क्या बोलना है? पाप कर्मा हम। फिर बोलिए पापात्मा। क्या बोलना है? कि पापात्मा। हाँ, पापात्मा। फिर बोलिए पाप संभव। फिर बोलिए पाप संभव। क्या बोलना है? पाप संभव। और फिर बोलिए दोनों हाथ उठा के त्राहि माम। क्या बोलना है? कि त्राहि माम पार्वती नाथ। त्राहि माम पार्वती नाथ सर्व पाप हरो भव। सर्व पाप हरो भव। मुस्कुराओ, सुंदर बनो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो और अपना बहुत ख्याल रखना। मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूं। मुस्कुराना इसलिए ताकि तुम
तुम रह सको। मुस्कुराना इसलिए क्योंकि ये भगवान का काम है मुस्कुराना। मुस्कुराना इसलिए क्योंकि ये ईश्वर की के लक्षण है मुस्कुराना। मुस्कुराना इसलिए कि मुस्कुराने से तुम्हारे पूरे के पूरे शरीर के सेल्स चार्ज हो जाते हैं। मुस्कुराना इसलिए ताकि तुम्हारा पूरा का पूरा शरीर स्पंदित हो जाए। मुस्कुराना इसलिए ताकि तुम्हारी ब्यूटी और बढ़ जाए। मुस्कुराना इसलिए ताकि तुम्हारा सुंदरता और तुम्हारा भाग्य प्रबल हो जाए। और हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी इसलिए पीना ताकि तुम बीमार कम पड़ो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी इसलिए पीना क्योंकि जल देवता है। पानी इसलिए पीना क्योंकि उसकी स्मृति है और वो स्मृति में तुमको बेहतर बना रहे हैं। और इसलिए पानी मुस्कुरा कर पीना, प्रणाम करके पीना, ताकि जल देवता अंदर जाए। 75% पानी है और तुम्हें वो स्वस्थ करेगा, तुम्हें मस्त करेगा। तुम्हारी मानसिकता, तुम्हारे विचार, तुम्हारे विवेक में सबसे ज्यादा पानी है। तुम्हारा विवेक स्पंदित होगा, विचार अच्छे होंगे, सोच अच्छे होंगे। और सुंदर इसलिए बनना क्योंकि सुंदर सिर्फ भगवान है। सत्यम शिवम सुंदरम। तुम भगवान को, परमात्मा को साक्षी मान करके सौंदर्यता ग्रहण करो। सौंदर्यता खुशहाली का प्रतीक है, प्रसन्नता का, आनंद का, वैभव का प्रतीक है। खुश रहना, प्रसन्न रहना, मुस्कुराना और सुंदर बनना, ये सारे लक्षण हैं जिससे तुम ठीक हो जाओगे। मैं बहुत कुछ कहता नहीं, लेकिन जो कहता हूं वो तुम्हारे काम की बात करता हूं। तुम कुछ यहां से हासिल कर ले जाओ, ये तुम्हारी काबिलियत है, ये तुम में वो ताकत और तुम में सामर्थ्य है। तुम बहुत बेहतरीन हो। खूब खुश रहो, खूब मुस्कुराओ, खूब सुंदर बनो। हर आधे घंटे प्रणाम करके पानी पियो और अपना ख्याल रखो। हर हर महादेव, घर घर महादेव।